आज हम लोग एसएसटी में आ गए हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि मैथ का 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। साइंस में भी करा दिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एसएसटी का, इसका पार्ट 1 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसका है? ये सोशल साइंस बोलते हैं या एसएसटी बोलते हैं ना, सोशल साइंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टाइम का पाबंदी ऐसे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आखिरी मुगल बादशाह कौन था? डिटेल मिलेगा तुमको। आखिरी मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। ठीक वही बात, इसे क्वेश्चन बचा के हम रखे थे कुछ देर के लिए। मुगल बादशाह का हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? वंश को क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते हैं। डायनेस्टी, डायनेस्टी बोलते हैं वंश। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबर। कौन था? बाबर। याद रखिएगा, बाबर, बाबर। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, और एक क्वेश्चन आप पूछेगा कि मुगल वंश में किस शासक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? उसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। याद रखना, सबसे लंबा शासन किया था और सबसे क्रूर शासक भी था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को क्या कहते हैं? पहले बताओ कि घुमंतु खेती है क्या, बताइए। सजल कुमारी, रुखसार प्रवीण, पलक, सत्यम, रिमझिम। झूम खेती है क्या? अरे झुमंतु झूम खेती बोलते हैं। झूम खेती को क्या बोलते हैं? घुमंतु खेती को क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं। सब क्लियर क्या है? झूम खेती, झूम एग्रीकल्चर, झूम क्या है? तो झूम खेती एक ऐसा खेती का प्रणाली है कि जिसमें क्या होता है कि जंगल है उसको साफ कर दिए, फसल उत्पादन किए और छोड़ दिए कुछ वर्षों तक, फिर उसी कुछ छोड़ दिया, फिर आगे दूसरा जगह किए। मैंने घूम घूम कर, सही बात है, सही बोली, घूम घूम कर क्या आता है, एक स्थान पर नहीं। जैसे हम लोग खेत है ना, तो सब दिन वहीं पे होता है। इसमें ऐसा नहीं है, जंगल गए, जंगल को साफ किए, फसल उपजा, छोड़ दिए, फिर कहीं और जगह गए, इसी को बोलते हैं। इसका बहुत सारा नाम है ना। तो मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? बेवड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेवड़। याद रखिएगा, किताब लेकर आइएगा। आगे देखिए, थर्ड नंबर, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? सांसद। सांसद को क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन है कि जनता द्वारा चुने गए विधानसभा के प्रतिनिधियों क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। यानी कि विधायक क्या बोलते हैं? एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। और आपको पढ़ा चुके हैं हम कि भारत में एमएलए और एमपी का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में होता है। क्लियर है। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कौन किया था हत्याकांड? एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर को जब पता चला कि बैसाखी का दिन था, है ना, और बैसाखी के दिन एक भारत में कानून आया था जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था, याद रखिएगा। ये रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? काला कानून। इसमें क्या था कि आपको 2 से भीड़ नहीं मतलब जमा नहीं होना है। और इसमें मजिस्ट्रेट को इतना पावर दे दिया गया था कि अगर चाहे तो किसी भी आदमी को बिना शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकता। कैसे कर रहे हो? ऐसे करो, सीधा कैसे कर रहे हो? क्या कर सकता था? उसको शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकता था। और जो गिरफ्तार होता था उसके पास कोई पावर नहीं, वो ना तो कोर्ट में जा सकता था, ना किसी से कुछ कर सकता था वो। इसीलिए इसको क्या बोला गया? काला कानून बोला गया। इसी काला कानून के विरोध में 40 से 50 हजार लोग, 40 से 50 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। कहाँ? अमृतसर के जालियांवाला बाग है। जब पता चला उस समय के तत्कालीन अफसर जनरल डायर को कि लोगों का इतना हुजूम है, वो आया और तुरंत डायरेक्ट शूट आउट का ऑर्डर दे दिया। और गनीमत था कि वहां मात्र निकलने का और जाने का एक रास्ता था, मात्र 4-5 फीट का रास्ता था। अब गोली चलने लगा, लोग भागने लगा बेतहाशा। कुआं था, लोग उसी में कुआं में घुसते गया, कुआं भर गया। लोग कहता है कि आज भी उसमें से चीख आता है। तो बहुत बड़ा नरसंहार था, 100, 1000, 2000 लोग मारा गया था ऐसे ही, कितना दबा के मर गया, है ना। तो उसी का बदला लिए थे कौन? उधम सिंह। जाकर उसको अंग्रेज को मारा, किसको? जनरल को। उसी का जगह जाकर ब्रिटेन में लगाए। मैंने ये कसम खा लिए थे कि उसको मारना है तो मारना है। जाकर वहां इसको जनरल को शूट आउट कर दिए थे। तो देख लीजिएगा, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब कब हुआ था? ये इसका डेट है 1919 ईस्वी में, है ना। याद कब हुआ था? 1919। याद रखिएगा। हमको डेट, इसका ईयर पता है, डेट शायद भूल रहे हैं, हम पढ़ा चुके हैं, इसको देख लें, बता रहे हैं आपको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है?
कानून की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। आगे देखिए, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी। सुनामी को से लिखते हैं, याद रखिएगा, टी से स्टार्ट होता है, टी सुनामी, याद रखिएगा। सुनामी क्या होता है बताइए रुखसार प्रवीण, व्हाट इज टी सुनामी, व्हाट इज सजल कुमारी? सुनामी क्या होता है? खाली मोबाइल पर लिखवा दिया, डिटेलिंग तुमको दे रहे हैं हम। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? एक समुद्री लहर है ना? इतना बड़ा लहर आता है, उस लहर से आसपास का जो भी इलाका है, तटवर्ती इलाका, सब खत्म कर देता है। तो भारत भी दर्द झेल चुका है, उड़ीसा में आया था सुनामी, बहुत क्षति हुआ था, लाखों करोड़ों का क्षति। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश और बॉम्बे में। और कौन लागू किया था इसका? यस। आगे देखिए, ताप विद्युत संयंत्र मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो कोयला पर। कोयला को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बताइए? क्या बोलते हैं? कोल बोलते हैं। बहुत अच्छा। भारत में कितने प्रकार के कोयला का मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। बहुत अच्छा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है पीट, और सबसे उच्चतम क्वालिटी का एंथ्रासाइट। उसमें कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन उतना ही अच्छा, जितना ज्यादा कार्बन उतना कम धुआं, है ना? जितना ज्यादा कार्बन उतना कम धुआं, और लौ पूरा देगा। तो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप दिए थे कि अंग्रेजों के समय में या ब्रिटिश काल में आदिवासी समाज को क्या कहा जाता था? तो वनवासी कहा था ना, यानी वन के वासी ये लोग हैं। तो सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, याद कीजिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 का, अपकमिंग एग्जाम फॉर योर हाफ ईयरली। ठीक है जुनेद?